हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता के इस सेशन में। अभी तक हम लोगों ने 6 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम 7वां अध्याय भगवत गीता का शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, भगवत गीता 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले वाले पार्ट में हमने कर्म के बारे में सुना था, है ना। कर्म प्रधान वो अध्याय थे। 1 to 6 जो चैप्टर्स आते हैं वो कर्म प्रधान चैप्टर हैं, उन्हें कर्म योग बोला जाता है। ठीक है। अभी जो सेकंड 6 चैप्टर शुरू हुए हैं, मतलब 12 टू 7 to 12 जब ये चैप्टर चलेंगे तो ये भक्ति प्रधान चैप्टर हैं और इन्हें भक्ति योग बोला जाता है। फिर लास्ट जो 6 चैप्टर बचेंगे वो ज्ञान योग कहलाते हैं। तो हमारा एक तरीके से एक सेक्शन पूरा हो गया है और हम दूसरे सेक्शन में अभी स्टार्ट करने वाले हैं स्टडी अपनी। बहुत ही सुंदर ये सेक्शन है और बहुत ही सुंदर ये अध्याय है। भगवान इसमें भक्ति की विशेषता और भक्ति को कैसे करना है, क्यों करना है, उससे लाभ क्या होंगे, ये सारी की सारी नॉलेज हमें भक्ति की जो है वो यहाँ देंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम भक्ति को यहाँ समझेंगे। बहुत सारे लाभ हमें यहाँ मिलने वाले हैं। कौन भगवान की भक्ति कर सकता है, कौन भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, है ना। अलग अलग प्रकार से, जैसे कि अलग अलग धाराएं हैं भगवान की भक्ति की, कोई निराकार है, कोई साकार है, तो कैसे कैसे भक्ति करते हैं। तो यहाँ सब कुछ हमें जानने के लिए मिलेगा। बहुत ही सुंदर ये अध्याय है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने इस अध्याय में और शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। प्रथम श्लोक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ कि आप ये बता सकते हैं कि भगवान ने ये भक्ति के जो चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर पहले कर्मयोग के आए और फिर 6 चैप्टर्स मतलब भक्ति के आएंगे और फिर ज्ञान के आएंगे। तो भगवान ने ज्ञान के चैप्टर्स, सॉरी, भक्ति के चैप्टर्स को सेंटर में क्यों रखा हुआ है? कोई जानता है ये बात? क्या कोई रिप्लाई कर सकते हैं? हरे कृष्णा। किसी को नहीं पता? भक्ति इज द सेंटर ऑफ कर्मा एंड ज्ञान। यस, यू आर राइट। और क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा उत्तर है ये। भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है, बहुत सुंदर। कर्म से भक्ति और भक्ति से ध्यान, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाईज हमारे पास आ रहे हैं। यस, लेकिन एक जो मुख्य बात है वो क्या है कि भगवत गीता का, पूरी भगवत गीता पढ़ने का मेन एसेंस क्या है? एसेंस इज भक्ति। एक्चुअली सार क्या है? सार भक्ति है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो बहुत ही स्पेशल हो जाती है। तो अगर हम उसको स्टार्टिंग में बता देते हैं तो क्या होगा कि कोई भी भगवत गीता पूरी नहीं पढ़ेगा। अगर हम उसको एंड तक लेके जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे बैचेस में होता है ना, नंबर्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं। डे 1 पे तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और जब तक हमारा ये सेशन ओवर होगा, जिनका इंटरेस्ट नहीं रहता वो लोग धीरे धीरे डाउनफॉल उनका हो जाता है। तो बहुत कम लोग आगे तक जा पाते हैं। तो फिर भी यहाँ पर भगवान ने भगवत गीता में भक्ति को बीच में इसलिए रखा है ताकि सबसे ज्यादा लोग भगवत गीता के मेन एसेंस का बेनिफिट ले पाए। भक्ति ही सार है ना। सारे ग्रंथों का सारी भगवत भक्ति है, सारे ग्रंथों का सारी भगवान की प्राप्ति है। और वो सारे ग्रंथों का सार कहाँ मिलता है? हमें भगवत गीता में मिलता है। सभी शास्त्रों का सार है, ये एसेंस ऑफ ऑल शास्त्रार्थ है, स्क्रिप्चर्स है। और यहाँ पर भी भक्ति मुख्यतः सबसे विशेष है। जो सार है वो भक्ति है और वो हमें कहाँ मिलती है? वो हमें अध्याय 7 से 12 के भक्ति योग में मिलती है। बहुत विशेष है, इसलिए सेंटर में है ताकि सभी लोग, अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने रिस्पॉन्स करा। ऐसे ही हम लोग कनेक्ट रहेंगे तो क्लास थोड़ी अट्रैक्टिव बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये अध्याय, जैसे मैं पहले भी आपको बताती हूँ, भगवान के श्रीमुख से शुरू हो रहा है। तो अब ये सोचिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है और जो जो भगवान, जहां जहां भगवान बिना पूछे सब कुछ बताना शुरू कर देंगे
तो उसकी विशेषता, उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो श्री भगवान के मुख से शुरू होने वाले अध्याय को यहीं पे हम भी स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योग युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञायसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापपुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए पूर्णतया संशय रहित मुझे जान सकते हो। मुझे जानने की, भगवान को जानने की भगवान यहाँ टेक्निक बता रहे हैं कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है। तो यहाँ दो वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन से वर्ड है? तृच्छणु। तृच्छणु मीन्स मुझे सुनो, मतलब सॉरी सुनो। तृच्छणु मीन्स सुनो। अभी भगवान कह रहे सुनो। श्रवणम जो है वो बहुत विशेष है, और जब भगवान बोल रहे हो तो वहां तो कुछ ना सुनने का सवाल ही नहीं होता। ये हमारे लिए भी है, केवल अर्जुन के लिए नहीं था। तब तो भगवान अर्जुन को बोल रहे थे, भगवान हमें बोल रहे हैं, है ना। किसे बोल रहे हैं भगवान भगवद गीता में? भगवान हमें बोल रहे हैं कि सुनो। सुनने का विशेष महत्व है। सुनने से आप बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं और भक्ति को अच्छे से डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर मैं क्लास के लास्ट में दूंगी। हरे कृष्ण। चैट बॉक्स में प्लीज थोड़ा सा, जब तक हमारा सेशन चलता है, अगर आपके कोई भी प्रश्न रहते हैं, कुछ भी रहता है, या हरे कृष्णा भी आपको किसी को बोलना होता है, जब सेशन स्टार्ट हो जाए तो प्लीज आप मैसेजेस थोड़ा होल्ड कर लिया करें, क्योंकि पॉपअप होते हैं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है ना। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब हमारा सेशन स्टार्ट हो जाए तो सेशन के लास्ट में, जब तक मैं आप लोगों से नहीं बोलती तब तक आप प्लीज इंटरेक्शन ना करें। ठीक है, तो तृच्छणु यानी सुनने का विशेष महत्व है। और भगवान यहाँ किनसे कह रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं हमसे, है ना, कि सुनो। हमें हमें बोल रहे हैं कि हमें सुनना है। सुनने से क्या होता है? सुनने से ही हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है और भगवान को पा सकते हैं। एक दूसरा वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मय्यासक्त मनः पार्थ। यानी कि मुझ में आसक्ति बढ़ाओ, मुझ में आसक्त हो जाओ, मुझ में मन लगाओ। इन शॉर्ट, अपना मन मुझ में लगा दो। भगवान कह रहे हैं तुम मेरे बारे में सुनो और अपना मन मुझ में लगा दो। ये दो टेक्निक है जिनसे हम भगवान को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से सुनकर, श्रवण कर कर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा विशेष बात है ये। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण महामनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका भी वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार की कौन भाग्यशाली व्यक्ति भगवान के प्रति आसक्त हैं, और 4 प्रकार के कौन भाग्यहीन व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो यहाँ भगवान हमें बताएंगे इस अध्याय में कि कौन तो भगवान की सेवा करते हैं और कौन भगवान की सेवा नहीं करते। भगवान बहुत विशेष हैं और भगवान को सुनकर प्राप्त किया जा सकता है। सुनने से नवदा भक्ति के स्टेप्स है ना, श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, साख्यम, दास्यम और स्मरणम और आत्मनिवेदनम, है ना। तो ये स्टेप्स है नवदा भक्ति के। तो इसमें जब हम श्रवणम से बात करते हैं ना, सबसे फर्स्ट स्टेप ही श्रवणम आता है। जब हम श्रवणम की बात करते हैं तो श्रवणम, सब कुछ जो शुरू होता है वो सुनने से शुरू होता है। ठीक है, सुनते ही हमारा मन जो होता है वो पवित्र हो जाता है। जब हम भगवान के बारे में सुनना शुरू करते हैं तो भगवान हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं, है ना। ये एक भगवान हमारे लिए हमारे मित्र की तरह कार्य करते हैं, जो हमारा हितैषी मित्र है ना। और भगवान हमारे हृदय को इतना शुद्ध कर देते हैं, इतना शुद्ध कर देते हैं कि उसके अंदर से जितना भी मैल है, जितना भी डर्ट है, वो सब वहां से चला जाता है और वहां भगवान की भक्ति के लिए स्थान बन जाता है। भगवान वहां खुद विराजमान है, फिर भगवान की भक्ति भी वहां पर आकर विराजमान हो जाती है। भगवान हमें तीनों गुणों से मुक्त कर देते हैं और हमें अपने शरण में ले लेते हैं। बहुत विशेष है भगवान की भक्ति, क्योंकि तीनों गुणों से मुक्त करने की बात क्यों हो रही है? अगर हम किसी गुण में बंधे रहे, है ना,
तो हम भक्ति में नहीं जा पाएंगे। कम से कम हम 2 गुणों से तो मुक्त हो जाएं, सतोगुण तक तो पहुंच जाएं। सतोगुण में अगर हम जाते हैं तो हम भगवान की भक्ति के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें त्रिचुणु और मैयासक्त का बहुत विशेष महत्व है। भगवान की भक्ति जब हम हृदय से करते हैं तो सारे कल्मश हमारे जीवन के दूर हो जाते हैं और हमें वो उत्साह आ जाता है कि हम भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे और भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। जब हमारा मन हृदय हमारा शुद्ध हो जाएगा तो हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब भगवान को प्राप्ति के लिए अलग अलग चरण बताए गए हैं। कौन कौन से चरण? 3, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। 3 स्टेप्स में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ 2 धाराएं आती हैं। 2 धाराएं कौन कौन सी है? साकार और निराकार। तो कुछ लोग जो होते हैं भगवान के निराकार स्वरूप की प्रार्थना या पूजा करते हैं और कुछ लोग भगवान के साकार रूप की मतलब पूजा करते हैं। तो जो निराकार हैं वो क्या करते हैं? एक्चुअली वो जो भगवान की प्राप्ति के 3 स्टेजेस हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो उसमें वो फर्स्ट स्टेज जो है भगवान की प्राप्ति की, वो वहीं पर स्टक हो जाते हैं, ब्रह्म स्टेज पर रुक जाते हैं साकार वाले लोग। वो भगवान का निराकार रूप कोई मानते हैं, वो मानते ही नहीं कि भगवान का साकार रूप है। जबकि ऐसा संभव नहीं है कि निराकार साकार के बिना आ ही नहीं सकता। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप किसी गार्डन के पास से जाएंगे या आपके घर में अगर कहीं कुछ फ्लावर्स वगैरह लगे हैं, गार्डन है, तो आप देखते हैं कोई फूल खिला हुआ है, बहुत सुगंधित है, तो वहां से खुशबू आएगी बहुत सुंदर। अभी वो खुशबू आ कहाँ से रही है? फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है? वो फ्रेग्रेंस हमें उस फूल से आ रही है। तो अगर फूल नहीं होगा तो क्या फ्रेग्रेंस हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। तो साकार यानी खुशबू, साकार यानी फूल और निराकार यानी खुशबू। तो खुशबू किससे आई? फ्रेग्रेंस किससे आई? फ्लावर से आई। ठीक है, अभी ऐसे ही समझते हैं कि जो जिन दिन हमारा शुरू होता है वो सूर्य के प्रकाश से शुरू होता है। अभी प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? डेफिनेटली हमें सूर्य से मिलता है। तो प्रकाश एक निराकार रूप है जिसको सिर्फ समझा जा सकता है, इसकी शेप को देखा नहीं जा सकता, है ना। जैसे सुगंध की शेप को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसका जो मेन सोर्स है फ्लावर, उसको देखा जा सकता है। ऐसे ही प्रकाश का मेन सोर्स क्या है? सूर्य, उसको भी देखा जा सकता है। तो जो लोग ये मानते हैं कि भगवान का रूप निराकार है, उनको ये समझना चाहिए कि जो आप निराकार, जिस ब्रह्म ज्योति पर आप ध्यान लगाते हैं, वो ब्रह्म ज्योति भगवान के साकार रूप का एक अंश है, एक तरीके से, है ना। वो भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। भगवान, मैंने कल भी आपको बताया था, भगवान के शरीर से हजारों सूर्य के समान तेज निकलता है। भगवान इतने प्रकाशमान है ना, भगवान इतने तेजोमयी हैं कि उनके शरीर से हजारों सूर्य के समान प्रकाश प्रकाशित होता है। भगवान का जो धाम है वहां पे किसी भी सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सूर्य और चंद्रमा तो भगवान ने हमारे यहाँ इस पृथ्वी पर हमारे लिए भेजे हैं, ताकि हम हमारा अपना जीवन अंधकार से हटाकर प्रकाश में सही तरीके से चला सके। भगवान के धाम में सूर्य और चंद्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्य और चंद्र को प्रकाश देने वाले तो स्वयं भगवान है। तो वहां पर तो भगवान के प्रकाश से ही भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है वो प्रकाशित होता है। तो निराकार क्या हो गया? जो भगवान के ब्रह्म स्वरूप की आराधना करते हैं, यानी कि भगवान की विदाउट शेप एक्चुअली आराधना करते हैं। साकार क्या होता है? जो भगवान को परमात्मा रूप में और भगवान को स्वयं भगवान के रूप में मानते हैं, वो साकार रूप की प्रार्थना करते हैं। तो ये भगवान ने यहाँ पर हमें बताया है इस प्रथम अध्याय में। डिफरेंसेस भी दिए हैं, डिटेल्स भी दी हैं, और जानने से क्या होगा? मन लगाने से भगवान को क्या होगा? हम भगवान को पूरी तरीके से जान पाएंगे। और वो कैसे पॉसिबल है? वो श्रवणम से पॉसिबल है। तो अब कौन कौन भगवान को जान सकता है, कौन कौन नहीं जान सकता, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान क्या कहते हैं? अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक एवं तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हारे लिए जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। आप बहुत विशेष भगवान हमें बताने वाले हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। इसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्ध्यये यततामपि सिद्ध्यानां कश्चिन्न मां वेति तत्वतः
कहीं हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं जो इस भीड़ का पार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन टिकते कौन है? बहुत कम लोग रुक पाते हैं, और बहुत कम लोग ही इसको कंटिन्यू कर पाते हैं। और अचीवमेंट किसको मिलता है? किसी एक या दो व्यक्ति को अचीवमेंट मिलता है ना, जो अपना मन 100% भगवान को समर्पित कर देता है, वो ही भगवान के संग आत्म साक्षात्कार कर पाता है। कैसे? जैसे मैराथन होती है ना, आपको पता है कितनी भीड़ चलती है मैराथन में। मैराथन में मतलब ये समझ लीजिए हजारों की संख्या में लोग दौड़ रहे होते हैं, ठीक है। दौड़ते 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 रुक जाते हैं, रुकना शुरू करते हैं, गिरना शुरू करते हैं, रुकना शुरू करते हैं, और लास्ट में बहुत कम नंबर्स में लोग अपने टारगेट को अचीव करने की तरफ पहुंचते हैं, और बहुत ही सिलेक्टेड लोग उसको अचीव कर पाते हैं। तो बहुत मुश्किल है इस मार्ग पर चलना, क्योंकि यहाँ पर निरंतरता की जरूरत है। निरंतर चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और रुकना नहीं है। हमारा मन डगमगाता है, अस्थिर होता है, हमें चलने से रोकता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें कंटिन्यूटी को बनाकर रखना है, और भगवान की सेवा के कार्य को, भगवान की भक्ति को कंटिन्यू करना है, ताकि हम भगवान से हमेशा निरंतर कनेक्ट रहें। क्योंकि हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं ना भगवान के सानिध्य में रहने से। हम सब चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर्वोपरि कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। कैसे कहा जाता है ना, भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, वही सबके उद्गम स्रोत हैं, और वही सबके अंत है। तो भगवान जब इतने दयालु हैं और हम पे दया कर सकते हैं और हमको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, तो हम क्यों इधर उधर भटकना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आता। हम लोग अपनी लाइफ को ना स्ट्रगल में बिताना चाहते हैं, हम लोग जबरदस्ती के स्ट्रगल में जाना चाहते हैं, और वहां वो कार्य नहीं करना चाहते जो भगवान ने हमारे लिए सुनिश्चित कर रखा है। गीता में स्टार्टिंग में आपको अलग अलग सेक्शंस बताए हैं ना। अब भगवान यहाँ भक्ति का एसेंस दे रहे हैं कि भक्ति कितनी ज्यादा पवित्र है, कितनी ज्यादा उच्च श्रेष्ठ है, और कितना आराम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। भगवान कौन है? भगवान सर्वशक्तिमान है ना। केवल शुद्ध भक्ति भगवान को पूरी तरीके से जान सकते हैं, और इस बात को मान सकते हैं कि भगवान भगवान है, क्योंकि भगवान की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना। भगवान के पास सबसे ज्यादा यश है, बल है, सौंदर्य है, वैराग्य है ना, और सुंदरता है, और शक्ति है। ये सब कुछ केवल भगवान के पास है। तो भगवान ही स्वयं भगवान है, और अन्य कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, और वही सब चीजों के कारण है। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म तक जाता है, तो वो एक तरीके से आधा दर्शन करके भगवान का वापिस आ जाता है। मैराथन को यहाँ ऐसे भी लिया जा सकता है कि कुछ लोग एक फर्स्ट स्टेप तक पहुंचते हैं, एक फर्स्ट स्टेप अचीव करते हैं, और वहीं पर रुक जाते हैं। कुछ लोग सेकंड स्टेप को अचीव करते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन एक शुद्ध भक्त होता है, जो केवल एक शुद्ध भक्त है, वो ही भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन कर पाता है। क्योंकि वो जो श्याम सुंदर रूप है भगवान का, वो भगवान को देखने के लिए प्रेम चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है। 3 प्रकार के चक्षु हमारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चर्म चक्षु, दिव्य चक्षु, और प्रेम चक्षु। ठीक है। तो भगवान जो है, भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है, यानी भगवान का जो भगवान वाला स्वरूप है, वो देखने के लिए प्रेम चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है, और बहुत ही बिरले शुद्ध भक्त ही केवल भगवान के इस रूप के दर्शन कर पाते हैं। तो बहुत विशेष है भगवान की ये अध्याय है ना। और बहुत अच्छे से भगवान कृष्णा हमें इसमें समझा रहे हैं कि कौन उन्हें प्राप्त कर सकता है, कैसे उन्हें प्राप्त कर सकता है, किस तरीके से उनको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। जो लोग निर्विशेषवादी होते हैं ना, उनको मायावादी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निराकार को या निर्विशेष को मायावादी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे भगवान क्या बताते हैं? अब भगवान देखिए, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भगवान देखिए, अभी तक क्या था, अर्जुन के टाइम पे भगवान अवेलेबल है, और सब कुछ लाइव उसको खड़े होकर बता रहे हैं। लेकिन अब इस समय पे, अगर मैं आज के समय पे बात करूं, तो भगवान हमें कैसे मिलेंगे, या कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं, है ना। तो ये देखने के लिए भगवान यहाँ वर्णन दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं?
भूमिरा अपरानलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। तो जब भगवान यहाँ पर, अभी हम भगवान का साक्षात्कार बिल्कुल इमीडिएट ऐसे तो कर नहीं सकते कि हमने भगवान को याद करा, हे कृष्ण प्लीज आ जाइए, और कृष्णा हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, है ना। उसके लिए तो हमें बहुत प्रयास करना होगा। लेकिन पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है कि भगवान की शक्तियों के माध्यम से भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? वैसे तो बहुत हैं, लेकिन मेन जो है वो 2 प्रकार की हैं जिसमें हम भगवान को जान पाते हैं। जैसे कि एक तो भगवान की अपरा शक्ति होती है और एक भगवान की पराशक्ति होती है। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तथा मन बुद्धि अहंकार के रूप में ये मेरी विभिन्न प्रकृतियां हैं। भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति है। ये भगवान की अपरा शक्ति जो होती है ना, उसके अंश है, क्योंकि ये भौतिक है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और साथ में मन बुद्धि और अहंकार, ये सब भौतिक चीजें हैं और ये भगवान की भौतिक शक्ति कहलाती है। तो भगवान को हमें, जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की शक्ति का एक अंश है ना। ये भगवान की अपरा शक्ति है, यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, भगवान की भौतिक शक्ति है या फिर ये भगवान की जड़ शक्ति है। तो भगवान की एक प्रकार की शक्ति हो गई है। इस एक प्रकार की शक्ति का इस्तेमाल कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। कैसे कर रहा है? हे महाबाहु अर्जुन, इसके अलावा यानी इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य प्रकार की शक्ति है जिसे पराशक्ति कहते हैं ना, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो जीव यानी कि हम भगवान की बनाई हुई, या और सभी जीव जंतु भगवान की बनाई हुई इस अपरा शक्ति यानी कि जिसमें पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश आया है, उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका विदोहन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम जीव हैं, है ना। जीव शरीर जो हमारा है ये तो पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश से ही बना है, तो ये भगवान की भौतिक शक्ति हो गया। लेकिन हमारे अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वो भगवान की अभौतिक शक्ति या फिर भगवान की पराशक्ति हो गई। ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन है, एक है भौतिक एक है आध्यात्मिक। ठीक है, या एक है परा एक है अपरा। तो परा हो गया हमारे अंदर आत्मा, अपरा हो गया हमारा शरीर। तो हम क्या करते हैं, हमारे, क्योंकि हम पदार्थ से बने हुए हैं और हमारे अंदर आत्मा है जो भगवान की जीवनी, जो हमारी जो जीवनी शक्ति है, आत्मा जो है भगवान की पराशक्ति है, वो हम क्या करते हैं, इस सृष्टि में जो भी कुछ बना के भगवान ने चीजें भेजी हैं हम उनको यूटिलाइज करते हैं। तो भगवान की ही सारी रचना है, परा भी भगवान की रचना है, अपरा भी भगवान की रचना है, और जीव उसका यहाँ पर एक तरीके से आनंद ले रहा है, वो यहाँ पर उसको भोग रहा है। और ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये भगवान के द्वारा पॉसिबल हो रहा है। तो भगवान को देखने का एक माध्यम है कि हम जीवित हैं और हमारा एक शरीर है, ये भी भगवान की शक्तियां हैं। तो भगवान नहीं है ये मानना तो बहुत ही गलत बात होगी, है ना। भगवान हर एक व्यक्ति के अंदर स्थित है। सभी व्यक्ति के अंदर कैसे स्थित होते हैं भगवान? भगवान सभी व्यक्ति के अंदर परमात्मा के रूप से स्थित होते हैं ना। हर कण में स्थित होते हैं, हर जीव में स्थित होते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि भगवान हर कण और हर जीव में स्थित है, तो हम भगवान की साक्षात्ता को मान लेते हैं। हम मानते हैं कि भगवान साक्षात है, और ये मानने पर हम हर प्रकार के भव बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि भगवान स्वयं हमारे साथ उपस्थित है और हम ये नहीं मानते कि ये मिथ्या है, तो हम हर प्रकार के चीजों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम तो ये मानते हैं, पर जो नास्तिक लोग होते हैं वो भगवान को मानना स्वीकार नहीं करते। जो लोग भक्त होते हैं वही इस बात को मानते हैं, नास्तिक लोग इस बात को मानना नहीं चाहते, है ना। तो भगवान की शक्तियों को भी नहीं मानते। ठीक है, अब इनमें अलग अलग कैटेगरीज आएंगी कि कैसे, कौन लोग भगवान को मानते हैं, कौन लोग भगवान को नहीं मानते। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। भगवान कह रहे सब कुछ मुझसे शुरू होता है और सब कुछ मुझ पे ही खत्म होता है। ठीक है,
देखो कितने सारे ब्रह्मांड है ना, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं भगवान से। भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो गर्भोदक सागर में विराजमान है, और भगवान के शरीर से उनके पसीने के रूप में जो है ना ब्रह्मांड अवतरित होते रहते हैं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ, इसके अलावा कोई और सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, वैसे ही सब मुझ पर आश्रित है। कैसे आश्रित है? जो ब्रह्मांड है ये एक नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है, और इन सब ब्रह्मांड को भगवान ने ऐसे बांधा हुआ है, ऐसे संभाला हुआ है, ऐसे आधार दिया हुआ है जैसे मोती माला में पिरा रहता है। अगर मोती बिखरा रहे है ना, उसको कोई धागा ना मिले, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, इधर उधर पड़ा रहेगा और खो जाएगा, है ना, टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर उसको एक माला धागे में पिरो दिया जाए तो वो भगवान के श्रृंगार के काम आएगा और भगवान के लिए आभूषण के तरीके से बन जाएगा। तो बहुत विशेष है एक आधार होना, एक सूत्र होना, और वो सूत्र और वो जो आधार है वो हमारे इस अस्तित्व के लिए भगवान है। बहुत ही आवश्यक है इस बात को सही तरीके से समझना। रसो अहम अप्सु कौन्ते, प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो, प्रणव सर्व वेदेषु, शब्द खेम पौरुषम नशु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, और आकाश में ध्वनि हूँ। मैं मनुष्य में सामर्थ हूँ। अभी भगवान बता रहे हैं, देखो हमने कहा भगवान शक्तियों के रूप में उपस्थित होते हैं, तो अब भगवान ये बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ। अब भगवान की विशेषता देखिए, भगवान स्पेशली ये बता रहे हैं कि जल, आप बता रहे हैं कि वो कैसे उपस्थित है ना। तो जल में जो स्वाद है, अब आप बोलोगे माता जी जल में तो कोई स्वाद होता ही नहीं है, तो आप मुझे बताइए, जब आपको प्यास लगती है, पानी पीने का मन करता है, तो हम क्या पीते हैं? सिर्फ पानी, या फिर कोई और चीजें, है ना। ये मैं आपको बोलूं आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, जूस पी लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, नहीं माता जी सिर्फ पानी ही पीना है, क्योंकि प्यास जो है वो किससे बुझेगी, सिर्फ पानी से ही बुझेगी। तो भगवान जो है वो जल का स्वाद है, वो जो क्वालिटी ऑफ वाटर है ना, वो जो उसका गुण है कि जो हमारी प्यास को बुझा देता है, वो गुण भगवान है ना। हर वस्तु का गुण भगवान है, तो जल में स्वाद भगवान है ना। जब भी अब आप नेक्स्ट टाइम पानी पिए तो भगवान को हमेशा धन्यवाद किया करें कि भगवान ने हमारी प्यास को शांत कर दिया। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भगवान है। अभी सूर्य के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, और चंद्रमा के बिना भी हमारी सृष्टि बेकार हो जाएगी, क्योंकि यही दिन और रात बनाते हैं, और सूर्य सभी वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को चलने के लिए ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। तो अगर ये ना हुए तो सृष्टि बेकार है। तो इनमें जो प्रकाश आता है वो भी सिर्फ भगवान से आता है। वैदिक मंत्रों में ओमकार भगवान है, आकाश में ध्वनि भगवान है, और मनुष्य में सामर्थ्य भगवान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम ये सोचते हैं कि हमने ये कार्य करा, ठीक है, जैसे कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आप सब लोगों ने भगवत गीता के सेक्शंस को पूरा कर लिया, फर्स्ट सेक्शन को पूरा कर लिया, और हमें बड़ी खुशी हो रही। खुशी होनी एक अलग बात है, लेकिन अगर हमारे मन में अहंकार आ जाए, देखो बहुत कम लोग उठते हैं, मैं सुबह उठा और मैंने मॉर्निंग बैच अटेंड करा, तो ये सामर्थ्य आपको किसने दिया? ये सामर्थ्य आपको भगवान ने दिया। और एग्जाम्पल बताती हूँ, आप लोगों ने कोई बहुत टफ एग्जाम क्लियर कर लिया आईटी का, ठीक है, और उसको अपना अचीवमेंट मान रहे हैं कि मैंने बहुत ही स्ट्रगल करा, बहुत स्टडी करी, बहुत प्रैक्टिस करी, और ये एग्जाम को अचीव कर लिया। लेकिन वो आप नहीं थे जिसने अचीव करा, वो सामर्थ्य आपको किसने दिया था? वो सामर्थ्य आपको भगवान ने दिया था। तो वो स्वयं भगवान थे, क्योंकि सामर्थ्य कौन है? वो भगवान है। तो जब भी हम कुछ अचीव करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है, अदरवाइज वी आर नथिंग। हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। वी आर नॉट कैपेबल टू डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? भगवान के ऊपर, है ना। भगवान ही वो सामर्थ्य है जो हमें, भगवान ही वो शक्ति है जो हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं और हमें हर कार्य को पॉसिबल करने के लिए योग्य बनाते हैं। क्योंकि बुद्धि कौन देता है? भगवान देते हैं, है ना। तो सामर्थ्य भी भगवान का ही है। तो भगवान ऐसे बता रहे हैं कि वो किस किस विभक्ति, किस किस तरीके से भगवान यहाँ पे उपस्थित है, और भगवान कौन कौन सी चीजों की विशेषता भगवान है ना। तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से यहाँ हमें समझा रहे हैं। ऐसे ही वो जो छोटी सी चीजें थी, ऐसे भगवान बता रहे हैं पानी का स्वाद है, सूरज चंद्रमा की रोशनी है,
वैदिक मंत्रों में ओम है, ईथर में ध्वनि है, आदमी में योग्यता है, इस तरीके से बहुत चलते रहते। सुगंध है, तपिश है, सभी जीवित लोगों में भगवान क्या है, जिंदगी है, तपस्वियों की तपस्या है, मूल बीज है ना। अस्तित्व का मूल बीज है। हमारे अस्तित्व का कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं, वो आगे बताएंगे, अहम बीज प्रदाता पिता। भगवान ही हमारे बीज प्रदाता पिता है। बुद्धिमानों की बुद्धि है, कौशल व्यक्ति का कौशल है ना। और अगर सब कुछ बहुत सही हो तो शक्ति भगवान है। धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत ना हो तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे होते हैं उसके लिए पावर जो प्रोवाइड करते हैं भगवान है। सेक्स लाइफ भगवान है इन द सेंस, है ना। तो वो भी भगवान है ना। वो भी क्यों? क्योंकि शास्त्रों के, इंपॉर्टेंट बात क्या है, शास्त्र के अनुसार, धर्म सिद्धांत के अनुसार। ये नहीं कि कहीं पर भी हम संतान उत्पत्ति के लिए तत्पर हो जाएं, वो चीजें नहीं। जहाँ शास्त्र में गृहस्थ आश्रम की विशेष महत्वता है और उसमें धर्म के अनुसार जब चीजें चलती हैं तो वो भी पावर भगवान ही प्रोवाइड कराते हैं। आगे चलते हैं। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। मैं एक प्रकार से सब कुछ हूँ किंतु स्वतंत्र हूँ। मैं प्रत्येक गुणों के अधीन हूँ अपितु मैं प्रत्येक गुणों के अधीन नहीं हूँ अपितु वो मेरे अधीन है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सतगुण, रजगुण और तमगुण तीनों मैंने बनाए हैं, ये मेरे निरीक्षण में कार्य करते हैं। मैं गुणातीत हूँ। भगवान उन गुणों को बनाते हैं लेकिन उनके अंदर बंधते नहीं है। भगवान के ऊपर किसी भी प्रकार के गुण का बंधन नहीं आता। भगवान माया देवी को कंट्रोल करते हैं, माया देवी के कंट्रोलर है। माया देवी कौन क्या करती हैं? तीनों गुणों में हमें बांध के रखती हैं, लेकिन भगवान उन गुणों से ऊपर है। तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। गुणातीत जिसके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है ना, वो भगवान को हम नहीं जानते, और क्योंकि हम भगवान को पूरी तरह समझ ही नहीं पाते। तो भगवान इन बंधनों से मुक्त हैं और हम बंधनों में बंधे हुए हैं क्योंकि हम गुणों में फंसे रहते हैं और हम फिर भोग और विलास में लगे रहते हैं और अपने आप को कर्म बंधन में बांधते चले जाते हैं। आगे अभी आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि इसका सोल्यूशन है। जब हम कर्म बंधन में बन जाते हैं तो उसका सोल्यूशन है, इसमें से हम निकल भी सकते हैं। कैसे? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। यानी कि जो 3 गुणों ने हमें बांध रखा है, इससे पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जब हम भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, भगवान की शरण में जाकर सारी चीजों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हम इस बंधन को पार कर जाते हैं। अब प्रश्न यहाँ ये आता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम भगवान की शरण में जाते हैं और ये बंधन को पार कर जाते हैं? शरणागति से ये कैसे होता है बताइए, जल्दी से बताइए, कि जो भी जानते हैं, जितना भी समझ आता है बताइए। हरे कृष्णा। अनम्यूट भी कर सकते हैं आप लोग और चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को नहीं पता? प्रभु जी, माता जी। हेलो गुरु माता। हरे कृष्णा जी, बोलिए प्रभु जी। जो सब कुछ भोग प्रवृत्ति को भूलकर श्री कृष्ण भावित्व में लीन हो जाते हैं और कृष्ण के प्रति खुद को समर्पित कर देते हैं, हाँ सरलता से पार कर जाते हैं। हाँ, ये तो रियलिटी है, पर ये होगा कैसे? मैंने तो, मेरा क्वेश्चन तो ये है ना, होगा कैसे? और कोई बताएंगे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हाँ, हम जो भी कार्य करेंगे वो हम्म कृष्ण से जोड़कर, हम्म उनके लिए जो भी कार्य है वो उनके लिए करके हम हम्म शरणागत हो जाएंगे। हम्म आप सब लोग आंसर तो सही दे रहे हैं, शरणागत हो जाएंगे, लेकिन आंसर पूछना मुझे ये है कि ये होगा कैसे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। माता जी, भगवान के नाम का जाप करके भी हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर है। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं समझे आप लोग। प्रश्न ये है कि शरणागति मुक्ति कैसे देती है? भक्ति कर कर और सब कुछ भगवान को अर्पण करते। ये भी बहुत सुंदर है माता जी। एक्चुअली माता जी मैं बताती हूँ, आप सभी को मैं बताती हूँ, होता ये है जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, देखो अगर कोई डूब रहा है तो उसको कौन बचा सकता है? जो डूब नहीं रहा, है ना।
अगर कोई भगवान। व्यक्ति डूब रहा है, भगवान नहीं, अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो उसको कौन बचा पाएगा? जो खुद पानी के बाहर है। ठीक है, अगर किसी के हाथ बंधे हुए हैं, कोई बंधन में है, प्लीज अपने माइक का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए और म्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा। अगर कोई, मैंने क्या बताया था, अगर कोई बंधा हुआ है ना, कोई बंधन में है, तो उसको मुक्त कौन पर कर पाएगा? जो बंधा हुआ नहीं है, जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है ना। अगर हमारे हाथ और पैर बांध दिए जाएं तो हमारे हाथ पैर कौन खोल सकता है? जो खुद बंधा हुआ नहीं होगा। तो जैसा कि हम गुणों में बंधे हुए हैं, है ना, जब हम भगवान की शरणागत जाते हैं तो शरणागत जाने पर भगवान हमें मुक्त कर पाते हैं, क्योंकि भगवान इन बंधनों में बंधे हुए नहीं है। इसलिए भगवान इस भव सागर में डूबे हुए नहीं है। इसलिए प्रश्न ये था कि शरणागति से मुक्ति कैसे मिलती है? शरणागति से मुक्ति ऐसे मिलती है क्योंकि भगवान जो है वो इन सब चीजों से ऊपर है। भगवान ना तो हमारी तरह बद्ध जीव है, भगवान स्वतंत्र है, ना भगवान के ऊपर किसी गुण का कोई प्रभाव है, ताकि भगवान के ऊपर कोई बंधन नहीं लगा हुआ है। इसलिए भगवान हमें हर तरीके से मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान जो है वो परम है, वो हमें हर बंधन से निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी बंधन का कारण भगवान, किसी भी बंधन में भगवान खुद नहीं होते। ठीक है, बहुत विशेष है ये क्या बोलते हैं श्लोका, और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में अगर हम इसे सही तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी भगवान देखिए यहाँ बताते हैं कि कौन कौन भगवान को पसंद नहीं करते। नामं दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुर की नास्तिक प्रकृति, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब कौन कौन होगा इसमें? नराधम, असुर, माया अपहृत ज्ञान, और क्या हो गया इसमें लास्ट नास्तिक, है ना। तो ये चार लोग ना भगवान की शरण, दुष्कृतिनो बोला जाता है ना, दुष्कृतिनो मतलब दुष्ट। मूढ़ा, सबसे पहले मूढ़ा आता है। मूढ़ा कौन होता है? जिसके अंदर ना बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है, वो बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता, वो गधे की तरह काम करने में लगा रहता है। जैसे गधे के ऊपर ना बोझ लाद दिया जाए और उसको नहीं पता कि उसके ऊपर क्या लदा हुआ है, चंदन की लकड़ी लदी हुई है या फिर कोई आम लकड़ी लदी हुई है या कोयला लदा हुआ है, उसका काम तो क्या है? बस एक सामान को एक जगह से लेके दूसरी जगह डाल के आना है। तो उसे मूढ़ा कहते हैं। उसको थोड़ा सा बस भोजन चाहिए, उस भोजन के लिए वो उस कार्य में लगा रहता है। ऐसे ही हमारी स्थिति होती है, हम लोग केवल भोजन की इच्छा में उस कार्य को करने में लगे रहते हैं। जो वो लोग जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेस नहीं है और केवल उनको भोजन का ही अरेंजमेंट करना होता है, और उनसे अगर आप ये कह दो कि भगवान के शरणागत हो जाओ या भगवान को जान लो, तो वो तो उनके अंदर तो बुद्धि ही नहीं है। वो कहेंगे कि कौन भगवान, मुझे 2 समय की रोटी नहीं मिल पा रही, मैं कैसे भगवान को जानूंगा। वो अपनी दुनिया में लगे रहते हैं। दूसरे कहते हैं नरा अधम, नरों में अधम, यानी जो नर में अधम है ना, वो नर में अधम कौन होता है? जिसे थोड़ा ज्ञान तो है, ऐसा सॉरी, जिसके पास रिसोर्सेस तो है, लेकिन वो फिर भी भगवान की शरण में नहीं जाता, है ना। जो ये जानता है कि भगवान, मतलब जिसके पास ऐसा नहीं है कि जो जिसे 2 वक्त की रोटी ही कमाने के लिए केवल और पूरा जीवन बिताना है, उसके पास थोड़े से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो ये जानते हुए भगवान की शरण में नहीं जाता, उसे नरा अधम कहते हैं। ठीक है, तीसरे आते हैं माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। तो माया द्वारा हरा हुआ ज्ञान मतलब कि जैसे उनके पास ज्ञान तो था, वो बुद्धिमान थे, उनके पास रिसोर्सेज भी थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान के शरणागत नहीं होते। जैसे कि आप देखते हैं राजनेता, उनको राजनीति से ही फुर्सत नहीं होती, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन बहुत कम लोग, हालांकि कोई कोई एक्सक्यूज निकल सकता है जो भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन हर एक नेता भगवान का भक्त नहीं होता। ठीक है, दूसरे कवि को जानते हैं ना आप, वो इमेजिनरी सिचुएशन में रहते हैं, हमेशा इमेजिन करते रहते हैं, और इमेजिन के बेस पर ही वो अपने पोइट्री को चलाते रहते हैं, और उनसे भगवान के बारे में बोलो तो उनके पास बहुत
दिमाग है जो वो इमेजिनेशन से उनकी पोएम्स को बनाता है, उनको पॉपुलर कर देता है, लेकिन वो भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से नहीं होते, क्योंकि वो अपनी उस शक्ति का भगवान के लिए उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, लास्ट आता है आसुरम। आसुरम यानी कि नास्तिक, टोटली नास्तिक लोग जो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जो भगवान को कतई बिल्कुल ही नहीं मानते। उनको तो कुछ सब कुछ उनके पास है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छे संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उसके बाद भी कह देते हैं आई डोंट केयर, मुझे नहीं मतलब भगवान है या नहीं है, मैं नहीं मानता किसी भगवान को। तो ये 4 कैटेगरी आई है, मूढ़ा, नरा अधम, माया अपहृत ज्ञाना और आसुरम। ठीक है, ये 4 प्रकार के लोग भगवान के शरणागत नहीं होते। तो हमें मतलब इस कैटेगरी से बचना है, हमें ट्राई करना है कि हम बिल्कुल भी इस तरह की कैटेगरी में ना जाएं, क्योंकि हम तो है ही नहीं। अगर हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो हम इनमें से किसी में एटलीस्ट नहीं आते। चलिए आगे जानते हैं भगवान क्या कह रहे हैं, अभी आगे बताते हैं भगवान। चतुर्थ विद्या भजन्ते माम जना सुकीर्तन अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु सुरार्थी, ज्ञानी च भरत वृषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो इन्हें क्या कहा जाता है, सुकृतिनो। सुकृतिनो जो भगवान की सेवा करते हैं, उसमें कौन है, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन लोगों को 4 श्रेणियां हैं। आर्त कौन होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, है ना, जो किसी न किसी कष्ट में होते हैं और भगवान को याद करते हैं। ठीक है, जिज्ञासु कौन होते हैं, जिनके मन में भगवान को जानने की इच्छा होती है और भगवान की खोज में लगे रहते हैं और कोई ना कोई प्रश्न पूछते रहते हैं। अर्थार्थी कौन होते हैं, जिन्हें लाभ चाहिए होता है, किसका, धन का, जो भगवान को धन के लिए की धन की इच्छा से भगवान के पास जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। और लास्ट में आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी कौन, जिन्हें पूरा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है कि भगवान ही परम पिता परमात्मा है, वही सर्व कारण कारणम है और वो अनादि हैं और शाश्वत हैं, और उन्हीं से सृष्टि शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है। जो इस ज्ञान को जानता है उसे ज्ञानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की कैटेगरी हैं जो भगवान की सेवा करती हैं। अभी पहले 4 वाले प्रकार की कैटेगरी, जो पहले 4 प्रकार के लोग थे, वो भगवान की सेवा नहीं करते थे या भगवान को नहीं मानते थे। ये लोग भगवान को मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनके एग्जाम्पल मिलते हैं कि कैसे ये भगवान को, ये कौन कौन किस किस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहला इमेज जो है, सबसे पहला पिक्चर जो है वो किनका है, गजराज का है। ठीक है, गजेंद्र का है। क्या हुआ, जब ये गजेंद्र एक बार पानी पीने के लिए जा रहे थे, हथनियों के साथ झुंड में थे, तो ये नदी में पानी पीने के लिए जाते हैं। तो नदी में पानी पीने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि इनका जो पैर होता है वो मगरमच्छ पकड़ लेता है, और वो इतनी बुरी तरीके से इनका पैर पकड़ता है कि ये बिल्कुल भी उसको छुड़ा नहीं पाते हैं और बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन मगरमच्छ उनका पैर नहीं छोड़ता है। अचानक से उन्हें पता नहीं कौन सा ज्ञान आता है, ध्यान आता है कि वो भगवान का स्मरण करने लग जाते हैं, और जैसे ही भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान साक्षात रूप में वहां प्रकट होकर उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, ये गजेंद्र के पूर्व जन्म के कर्म थे जो भगवान वहां प्रकट हुए और उनकी आकर रक्षा करी। तो यहाँ गजेंद्र जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, जल्दी से बताइए चारों में से। वो पीड़ित है। जी, वो पीड़ित है ना, वो पीड़ित है और पीड़ित की कैटेगरी में आता है, यानी कि इन्हें क्या कहा जाएगा, आर्त कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी जो हमें मिल रहा है एग्जाम्पल, वो मिल रहा है द्रौपदी महारानी का। द्रौपदी जो थी, उनको चीर हरण के लिए जब ले जाया गया तो चीर किसने बढ़ाया था, भगवान श्री कृष्ण ने बढ़ाया था। उन्होंने मन से बोला हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और भगवान तुरंत वहां पहुंच गए और आकर उनकी रक्षा करी। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, जल्दी बताएं। फर्स्ट कैटेगरी आर्थ है ना, पीड़ित है ये भी। ठीक है, फिर लास्ट जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है जो सुखदेव गोस्वामी थे, वो अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, है ना। ऐसा बताया जाता है, जहां तक मुझे ध्यान है, शायद ये 10 वर्ष है या 12 वर्ष है, भागवतम में इसका वर्णन आएगा। इतने वर्ष तक वो माता के गर्भ में रहे और माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि जैसे ही मैं माता के गर्भ से बाहर आऊंगा वैसे ही मुझे माया घेर लेगी।
तो भगवान स्वयं आए और उन्होंने उनको आके बोला और उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हें किसी भी प्रकार से माया नहीं घेरेगी और तुम पूरी तरीके से माया से सुरक्षित रहोगे। तब उन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, तो ये कैटेगरी क्या होगी, माता यहाँ पर पीड़ित की कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है सुखदेव गोस्वामी की, जो परीक्षित महाराज को ज्ञान दे रहे हैं भागवतम का, भागवतम के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जो हैं, जो 7 दिन बाद मरने वाले हैं, जिनकी मृत्यु होने वाली है, वो हो जाते हैं जिज्ञासु, उन्हें ज्ञान चाहिए। और जो सुखदेव गोस्वामी हैं, जो उनको पूर्ण ज्ञान है और वो भगवान का ज्ञान दे रहे हैं परीक्षित महाराज को। ब्लू में देखेंगे ना आप, ये आसन पर जो विराजमान है वो सुखदेव गोस्वामी है और नीचे परीक्षित महाराज है। तो ये कैटेगरी आ जाती है ज्ञानी और जिज्ञासु दोनों की। लास्ट आता है नीचे, नेक्स्ट देखते हैं नीचे, प्रहलाद महाराज है, सॉरी ध्रुव महाराज है, जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग में इन्हें क्या चाहिए था, ध्रुव महाराज को अपने पिता के जैसा राज्य चाहिए था, तो वो अर्थार्थी की कैटेगरी में आते हैं, बाद में वो एक्चुअली ज्ञानी बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो सुग्रीव थे, उनको क्या चाहिए था, सुग्रीव या बलि, सुग्रीव थे ना, उनको क्या चाहिए था, उनको भी मतलब उनके भाई के संग उनका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था और उन्हें भी अपना राज्य चाहिए था। तो भगवान की राम की शरणागत होते हैं और वो भी अर्थार्थी की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो आता है एग्जाम्पल, वो आता है नैमिषारण्य का। नैमिषारण्य वो जगह है जहां पर बैठकर सूत गोस्वामी ने 80,000 प्लस ऋषियों को भागवतम का ज्ञान दिया था। जो 80,000 प्लस ऋषि क्या कर रहे थे, शौनक ऋषि के अंडर में एक तरीके से एक यज्ञ कर रहे थे मानव समाज के कल्याण के लिए, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि कलयुग बहुत ज्यादा घोर आने वाला है और मानव समाज का हित करना है हमें। तो वहां पर ये जितने भी लोग बैठे हैं, सूत गोस्वामी जो है वो वहां पर ज्ञानी हैं और बाकी जो 80,000 ऋषि वहां पे बैठ के वो सब कुछ सुन रहे हैं, वो कौन हो गए, वो हो गए जिज्ञासु। तो इस तरीके से हमें इन सब कैटेगरीज के एग्जाम्पल मिल गए। ठीक है, आगे चलते हैं। तेषा ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते। एक मिनट, हरे कृष्णा। तेषा ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते। प्रियो ही ज्ञानिने ज्ञानिनो अर्थात महम स च मम प्रिया। इसमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। कितनी ही विशेष बात भगवान ने बताई है ना, कि जो 4 कैटेगरी आ रही हैं उनमें से ज्ञानियों का विशेष महत्व है, क्योंकि ज्ञानी किसी भी भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास नहीं जा रहा है, वो भगवान के शरणागत है और भगवान से प्रेम करता है, इसलिए भगवान भी उससे विशेष प्रेम करते हैं। तो प्रेम करते हैं तो बाकी चीजें तो खुद ब खुद ही आ जाएंगी ना, क्योंकि भगवान उनसे प्रेम कर रहे हैं, है ना। जहां भगवान का प्रेम होगा वहां सब कुछ होगा। ठीक है, तो ज्ञानी भगवान को सर्व प्रिय हो जाते हैं। बहुना जन्म जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं और भगवान के शरणागत हो जाते हैं। बहुत जन्मों की तपस्या के बाद ये शुभ समय आता है जब भगवान की शरण में लोग पहुंच जाते हैं और भगवान को वो प्राप्त करते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही रेयर होता है। तो भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहिए, कभी ना कभी हम भी शुद्ध हो ही जाएंगे। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। सभी कोई भगवान की शरण में नहीं जाते, सब लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। वहां अपने अपने स्वभाव के अनुसार विशेष पूजा विधि का विधान है और पालन करते हैं ना। वो लोग जाते हैं मंदिरों में जाके, शिवजी जी के मंदिर में जाके, माता रानी के मंदिर में जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके देवी देवताओं की पूजा करते हैं और वहां जाकर उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वो उस देवता विशेष की पूजा कर सके। तो जो जिस देवता की पूजा करना चाहता है भगवान उसकी इच्छा को बल दे देते हैं। ठीक है, अगर आप देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हो तो आप उनकी पूजा कीजिए। पूजा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देवी देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए भी। लेकिन गलती क्या करते हैं, हम वहां पे भौतिकता को ले आते हैं। कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं,
सतोगुण में होते हैं, कुछ लोग मनुष्यों की भी पूजा करने लग जाते हैं, वो रजोगुण हो गया, और कुछ लोग तो भूत प्रेतों की ही पूजा करनी शुरू कर देते हैं, वो तमोगुण हो जाता है ना। तो अपनी विशेष फायदे के लिए लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अगर भगवान देवताओं की पूजा करी जाए तो वो सही मानी जाएगी, जिसमें हम देवताओं से कोई भौतिक लाभ की इच्छा ना करें और भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की प्रार्थना करें, तो वो पूजा सही मानी जाएगी। अन्यथा सब कुछ हम अपने भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। ऐसी श्रद्धा से संबंधित वह व्यक्ति, वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ कौन देता है? भगवान देते हैं। हम किसी देवता विशेष की पूजा करते हैं, जैसे कहते हैं ना 16 सोमवार के व्रत रख लीजिए, आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। तो लड़कियां भी लड़के भी है ना, सब लोग माता जी प्रभु जी रखते हैं 16 सोमवार के व्रत, है ना, और व्रत रखकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि शिव जी हमें एक अच्छा जीवन साथी दे दीजिए। लेकिन ये वर एक्चुअली कहाँ से आ रहे होते हैं? सब कुछ जो मिलता है हमें मिलता भगवान से ही है, इनडायरेक्टली। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे अनंत धाम को प्राप्त होते हैं। तो जब देवताओं की पूजा करी जाती है तो वो, ये तो चलो जीवन साथी की तो बात अलग हो गई, लेकिन अगर हम कोई धन संपत्ति संपदा मांगते हैं तो वो क्षणिक होता है, वो मोमेंटरी होता है, और उसके बाद क्या होता है? हमें देवलोक जाना होता है, क्योंकि देवताओं की पूजा करी थी। देवलोक जाने का रिजल्ट ये होता है कि हमें फिर से वापस आना होता है, पृथ्वी पर जन्म लेना होता है। लेकिन जब हम भगवान के धाम चले जाते हैं तो वो इतना विशेष है कि वहां पर हमें मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से बिल्कुल हम लोग फ्री हो जाते हैं इस वर्ल्ड से, और हमें दोबारा इस संसार में कभी भी आना नहीं पड़ता। तो भगवान का धाम बहुत विशेष है, और भगवान की सब कुछ देने वाले भगवान ही है, लेकिन हम इनडायरेक्ट तरीके से भगवान के पास जा रहे हैं, और जबकि हम डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है ना। और एक और बात ये है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो देवी देवताओं की पूजा ऑटोमेटिकली उनके साथ ही हो जाती है। बुद्धिमान मनुष्य को ठीक से जानने के कारण, ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मेरा इस स्वरूप को धारण किया है। वे अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हम लोग ये मानते हैं कि भगवान पहले निराकार थे और अब साकार हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा से साकार स्वरूप है, बहुत सुंदर श्याम सुंदर रूप भगवान का है, और उनके शरीर का तेज है जिसको आप निराकार मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ब्रह्म आया फिर भगवान आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान हमेशा से हैं और शाश्वत हैं। मैं मूर्खों के लिए तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। वे नहीं जान पाते कि मैं जन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनके अभी 4 प्रकार के लोगों की मैंने आपको बात बताई थी, उनके लिए भगवान कभी भी सामने नहीं आते, क्योंकि भगवान को मानते ही नहीं है। वो तो ये मानते हैं, भगवान कह रहे हैं मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, अंतरंगा शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति। जो भगवान की बहिरंगा शक्ति होती है उसको महामाया कहा जाता है, यानी कि जो माया देवी तीनों गुणों को कंट्रोल कर रही हैं। और जो भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है उसको योग माया कहा जाता है ना। तो जो भगवान कह रहे हैं कि मैं योग माया द्वारा उनके लिए आच्छादित रहता हूँ। क्यों योग माया, क्यों नहीं महामाया? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, भगवान के निराकार रूप को भी पाना चाहते हैं। निराकार रूप में वो भगवान की पूजा करते हैं तो ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। जो लोग भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, उनके लिए भगवान महामाया द्वारा ढके हुए रहते हैं, उनको माया को का प्रभाव उनके ऊपर छोड़ देते हैं। जो भगवान को मानते हैं पर केवल ब्रह्म तक यानी निराकार रूप में ही मानते हैं, उनके लिए भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति यानी महामाया द्वारा योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं, खुद को ढक कर रखते हैं और उनके सामने प्रकट नहीं होते। किनके सामने प्रकट होते हैं भगवान? भगवान शुद्ध भक्तों के सामने प्रकट होते हैं और भगवान का स्वरूप दिखाते हैं, क्योंकि वो कैसे देखते हैं? प्रेम के चक्षु से। हे अर्जुन, हे अर्जुन, भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनादि हैं। बहुत समय से हमें तो पता ही नहीं भगवान कब से हैं और हमेशा रहेंगे। तो भगवान के बारे में ना कोई जान सकता है ना कोई जान पाएगा, लेकिन भगवान समस्त जीवों के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में परम पिता के रूप में बैठे हुए हैं। हम कहते हैं ना कि कोई देखे या नहीं देखे पर भगवान देख रहा है। तो भगवान कैसे देखते हैं? भगवान देखने के लिए थोड़े ना आते हैं प्रेजेंट होंगे कि हाँ मैं बिल्कुल अभी मैंने क्या करा, प्रकट हो गए भगवान और अब आके कह रहे हैं हाँ मैंने तुझे देख लिया। ऐसे नहीं होता। भगवान हमारे हृदय में आत्मा परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं और हमारे हर क्षण हर पल के साक्षी हैं। अगर मन में किसी के लिए कोई गलत विचार भी लेकर आ रहे हैं ना,
तो भी भगवान उसके साक्षी बन जाते हैं। आपने कार्य करा नहीं पर गलत सोच लिया, उसका भी फल मिलता है, कर्म बंधन उसका भी लगता है। तो अगली बार से कभी किसी के लिए मन में गलत विचार आए तो एक बार ये जरूर सोच लीजिएगा कि इसका भी फल मिलेगा, इसका भी बंधन मिलेगा। जैसे कि एक चोर होता है ना, कभी कभी उसके मन में ये लगता है कि चोरी करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, और वो कहीं अगर कभी गलती से राइट डिसीजन ले ले कि मैं चोरी नहीं करता, तो लेकिन उसने उसके मन में भाव तो आया ना कि ये सामान रखा है मैं चुरा लूं। जैसे कोई सामान रखा है, किसी का फोन रखा है, अगर किसी के मन में कोई भाव आता है कि मैं ये फोन चुरा लूं, ये बहुत अच्छा फोन है, मैं ये फोन चुरा लूं, मैं ये फोन चुरा लूं, चुराया बेशक ना हो लेकिन चुरा लूं तो करा ना। तो वो जो है ना, गलत सोचा आपने, गलत एक्शन के लिए आपने मन में विचार लेके आया, तो इसका भी फल मिलता है। तो ध्यान रखें हमेशा कि विचारों का भी बंधन होता है, उनको भी शुद्ध रखिए और पवित्र रखिए। ये शा तत्व त्ववन्तगतं पापम जाननाम पुण्य कर्माणम ते द्वंद्व मोहि निर्मुक्ताम भजते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म करे हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्ण तरह से उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। ये शाम जिनका पाप जनानाम पुण्य कर्मा, जिनके पुण्य उजागर हो गए हैं और पाप जो है पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, वो भगवान की सेवा में तत्पर होते हैं और भगवान की भक्ति कर पाते हैं। भगवान की भक्ति अगर आपके हृदय में जरा सी भी प्रकट हुई है तो इसका श्रेय अपने आप को देने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके पूर्व जन्म के फल हैं जिनकी वजह से आपके पाप कर्म समाप्त हो गए हैं और आपके पूर्व जन्म के पुण्य फल हैं जो यहाँ पे अभी फलीभूत हो रहे हैं और भगवान की विशेष कृपा मिल रही है। भगवान और गुरु की कृपा के बिना भक्ति कभी भी नहीं मिलती है। तो हमेशा धन्यवाद करें कृष्ण भगवान का कि भगवान आपने हमें ये भक्ति के मार्ग पर लेके आए। धन्यवाद करें श्रील प्रभुपाद जी का कि आपने हमें इतना सुंदर भगवत गीता ग्रंथ दिया जिसे हम समझकर अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं। फिर विशेष धन्यवाद हमेशा करें, रोज करें। जब दिन में आप उठे, सुबह सोकर उठे तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देकर इस दिन की शुरुआत करें और रात में जब सोएं तो भी भगवान को धन्यवाद करें कि भगवान आपने एक सुंदर दिन दिया, आपकी भक्ति दी, आपके नाम का जप दिया, आपको सुनने के लिए मुझे सामर्थ्य दिया, मैं आपको जान पाऊं, मुझे उस वैसे कर्म दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत विशेष धन्यवाद। मुझ पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना ना। जरूर भगवान को आपको धन्यवाद करना है, दोनों समय धन्यवाद करना है भगवान को आपको। साधिभूतादिदेव मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विधिर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत तत् का देवता तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को समझ सकते हैं। तो अभी प्रश्न ये आता है कि एक सेकंड, भगवान को समझा कैसे जा सकता है, अंत समय में भगवान को ध्यान कैसे करा जा सकता है। तो मृत्यु के समय भी भगवान याद आ जाते हैं जो भगवान की पूजा में निरंतर लगे रहते हैं, उनको मृत्यु हरे के कृष्ण समय। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी ये आवाज काफी कम आ रही है आपकी। अभी आ रही है माता जी? हाँ, अब माता जी सही हुई है। जो लोग भगवान को नित्य ध्यान करते हैं, नित्य जो भगवान का चिंतन करते हैं, जो भगवान की सेवा में नित्य लगे रहते हैं, वो लोग भगवान को मृत्यु के समय पर भी जान पाते हैं, मृत्यु में भी वो भगवान को समझ सकते हैं। और इसी के साथ ये अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें अपना मतलब इस अध्याय का सारांश देंगे, पर मुख्य विशेष बात क्या है, भगवान ने एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे जाना जा सकता है, मृत्यु के समय भी भगवान को याद किया जा सकता है। ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करा है। ये टॉपिक हमें आगे आने वाले चैप्टर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें जानेंगे कि अंत समय में जो हमारा कल का टॉपिक है भगवत प्राप्ति, जिसमें हम ये आज का टॉपिक जो था उसमें हमने समझा कि भक्ति कैसे करनी है। अगले टॉपिक में हम ये जानेंगे चैप्टर में कि अभी अंत समय में भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पूरा भगवत प्राप्ति जो चैप्टर है वो डिपेंड करता है, मतलब इसी बात पे है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। तो कल का चैप्टर बहुत विशेष है। बहुत रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, मत छोड़िएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कल का, बहुत ज्यादा, तो आपको रुकना होगा, है ना, आना होगा क्लास में।
ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो सकता है व्यक्ति, है ना। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भवित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है। इसे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। भगवत कृपा से वह भगवान को समझ सकता है, साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार से कृष्ण को भूलने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बंध गया। मतलब यहाँ भगवान की भक्ति में आने का तरीका क्या है? भक्तों का संग, और भगवान को वो ये जान पाता है कि वो भगवान को कैसे भूल गया, है ना। फिर क्या होता है? भूलने से वह प्रकृति के नियमों में बन जाता है। भगवान को अगर हम भूल जाते हैं तो प्रकृति के नियमों में बन जाते हैं और उसे बद्धजीव कहते हैं ना। यह भी समझ सकता है, वो व्यक्ति ये जान पाता है कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। ये जीवन हमें मिला है, ये भगवान की भक्ति के लिए मिला है, भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। इसका सदुपयोग करना चाहिए और भगवान की अहेतु की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। अहेतु की, जिसका कोई हेतु ना हो, यानी जो हेतु का मतलब क्या होता है? रीजन या कारण, है ना। जब वो कारण खत्म हो जाता है तो वो काम भी बंद हो जाता है। और भगवान की भक्ति क्या होती है? अहेतु की होती है, बिना कारण के करी जाती है। जैसे हम बिना कारण के भगवान की भक्ति करते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हेतु होगा तो हेतु पूरा होने पर काम बंद हो जाएगा, कारण पूरा होने पर काम बंद हो जाएगा। हेतु नहीं है तो उसे कहेंगे अहेतु की। मैंने शायद आपको पहले भी बताया है। अहेतु की कृपा, जब हम अहेतु की भक्ति करते हैं, बिना किसी रीजन के भक्ति करते हैं, तो बिना किसी रीजन के भगवान हमें अपनी निरंतर चलने वाली कृपा प्रदान करते हैं। यहाँ ये समझाया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। श्रील प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य हम सबको दिया और इतना आसान हमारे लिए भगवत गीता को बना दिया कि हम लोग बहुत ही आसानी से इसे समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। समझते समझते धीरे धीरे चलना है और आगे बढ़ते जाना है। विशेष कृपा हम सब पर भगवान की हुई है कि हम सब आज साथ में बैठकर इस भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इसे समझ पा रहे हैं। इसको अपने जीवन में अप्लाई करना भी शुरू कीजिए। भगवान के शरणागत होने की प्रैक्टिस करिए। भगवान को धीरे धीरे प्राप्त करने की प्रैक्टिस करिए। कैसे होगी वो प्रैक्टिस? भगवान के नाम के जप से होगी, भगवान के नाम के स्मरण से होगी, भगवान को नमस्कार करने से होगी, भगवान को हृदय में फील करने से होगी, भगवान को के दर्शन से होगी, है ना। भगवान के लिए कर्म करने से होगी धीरे धीरे, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट तो जो फर्स्ट स्टेप है वो श्रवणम है। श्रवणम का तो विशेष महत्व है। पूरा अध्याय में भगवान ने सबसे पहले ही हमें ये बात आज बताई है। तो भगवान के बारे में सुनने से होगी। सबसे पहले आप सुनेंगे, फिर आपके हृदय में वो भक्ति और वो प्रेम जागृत होगा जब हम भगवान को जान पाएंगे। तो इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रील प्रभुपाद जी का इस विशेष कृपा को हम पर करने के लिए और हमारे गुरु के रूप में हमें ये ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण को विशेष धन्यवाद जो ये ज्ञान हम जीवों को दिया ताकि हम अपने जीवन को सुंदर बना सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए और ध्यान पूर्वक इस चीज को सुनने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और अपनी लाइफ में जरूर इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे और भगवत गीता को प्रैक्टिकली अपने जीवन में लेके आएंगे। अगर आप इसे अपने जीवन में ले आते हैं तो ये बहुत ही सुंदर आपका जीवन बना देगा। ये भगवान कृष्ण ही आपको आगे चल के देखिएगा, प्रॉमिस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। माता जी